Everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. So, dear students, today we will discuss about food preservatives. So, now the chapter is a microorganism, friend and fee, and the topic name is a food preservation. So, now let's start. The first is a food preservation, the process of treating and handling food in such a way as to stop or gently slow down the spoilage and preventing foodborne illness while maintaining nutritional value, texture and flavor. सो स्टूडेंट्स, मेनली फूड प्रिजर्वेशन का मीनिंग होता है कि जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उसे कैसे हम रख सकते हैं सो हम उसे कंज्यूम कर सकें इन अ लॉन्ग पीरियड. सो द जो हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी है इसका मीनिंग है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड की ऐसी ट्रीटमेंट की जाती है जिससे जो उसकी स्पॉइलेज है वो कम हो जाए और जो फूडबॉर्न इलनेस है वो फूड को ख़राब ना कर सके और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, टेक्सचर्स एंड फ्लेवर्स है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे. न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का मीनिंग होता है लाइक जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस होते हैं फूड में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, सो वो प्रॉपर रहें, मेंटेन रहें. टेक्सचर का मीनिंग है सो लाइक जैसे फ्लेवर्स आर दी पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ अ फूड. स्वीट फूड हैव अ शुगरी फ्लेवर सच एज अ केक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, एंड savory food has a salty food, example like a burger. And salty food is in which we have to sense in a negative way, so too much salty like popcorn. And bitter is a opposite of a sweet. Then is a lemon peel. Tart is a acidic taste such as a lemon. so ये सारे टेक्सचर को वेरीफाई करते हैं और फ्लेवर्स फूड के अपनी हैं. So first method is a chemical method. Salt and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. They are also called preservation. So salt और edible oils का हम यूज़ करते हैं, chemicals का यूज़ करते हैं जिससे क्या कर सकें हम जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसे चेक कर सकें. ठीक है, इसे हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं. We add salt and acidic preservative to pickles to prevent the attack of microbes. So हम सॉल्ट को और एसिडिक प्रिवेटिव्स को यूज़ करते हैं पिकल्स में जिससे जो अटैक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसे रोका जा सके. लाइक जैसे आपने भी स्टूडेंट्स घर में देखा होगा कि जब अचार बनता है तो उसमें सॉल्ट का वो यूज़ किया जाता है बिकॉज सॉल्ट क्या है, एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जिससे जो पिकल्स हैं, अचार हैं, वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलते हैं. सो दो केमिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ होते हैं केमिकल मेथड में. फर्स्ट वन इज़ द सोडियम बेंजोएट एंड नेक्स्ट वन इज़ द सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. ये दो केमिकल्स को जैम्स में एंड स्क्वैशेस में यूज़ किया जाता है जिससे उनकी ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो. तो उनकी एक प्रॉपर एक्सपायरी डेट मेंशन की होती है, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स तक, जब तक वो प्रिजर्व रह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. common salt को यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए मीट और फिश को. देन मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. फ़िश के ऊपर ड्राई सॉल्ट अप्लाई किया जाता है जिससे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसे चेक किया जा सके. सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला. सॉल्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम आंवला को, रो मैंगोज़ को, टैमरिंड को, सबको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. जैम्स को, जेलीज को, स्क्वैशेस को प्रिजर्व किया जाता है शुगर की हेल्प से. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड. शुगर क्या करती है, रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर के कंटेंट को जिससे इनबिट हो जाता है. ठीक है, इनबिट का प्रॉपर मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टू प्रिवेंट समथिंग और टू मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली, कि जिससे कोई भी चीज़ का जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीरे हो जाए. सो जो फूड है वो जल्दी ख़राब ना हो. तो शुगर का भी इस्तेमाल किया जाता है. लाइक जैसे हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं वैसे ही शुगर भी एक तरह से फूड प्रिजर्वेटिव है.
नेक्स्ट वन इज़ अ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल से प्रिजर्वेशन होती है, विनेगर से होती है। विनेगर को सिरका बोलते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल्स एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया इस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश को, मीट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं ऑयल एंड विनेगर टेक्निक से। So next one is a heat and cold treatment. So you have must observe your mother boiling milk before it is stored or used. आपने देखा होगा कि आपके मम्मा क्या करते हैं, मिल्क को गर्म करते हैं उसको स्टोर करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो बॉइलिंग है वो काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन सच अ रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हम अपने खाने को भी रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, एक लो टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो स्लो प्रोसेस में स्लो डाउन हो सके। पेस्चराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। पेस्चराइजेशन मिल्क एक ऐसा होता है जिसको हम बॉइलिंग के बगैर भी कंज्यूम कर सकते हैं। एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री पर 15 से लेकर 30 सेकेंड्स के लिए। एंड देन डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस को डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था और इसको हम पेस्चराइजेशन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फी में है। सो आई होप आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो गया होगा। काफ़ी छोटे से पॉइंट्स थे ये और इम्पॉर्टेंट हैं। सो मेनली पेस्चराइजेशन का हम यहाँ पर ये भी मीनिंग समझ सकते हैं, द पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज अ मिल्क और अ बिस्किट टू मेक इट सेफ फ्रॉम कंजम्पशन एंड इम्प्रूव इट्स कीपिंग क्वालिटी। सो पेस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है प्रोडक्ट्स की जिसमें इसको हम सेफली कंज्यूम करते हैं और इसकी कंडक्ट को काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।